वैदिक संस्कृति परिवार के माध्यम से हर घर में गुरुकुल परंपरा को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें प्रश्नोत्तर के द्वारा हम हमारी सनातन संस्कृति के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें आज का प्रश्न है कि ज्योतिष वास्तु में जो भी उपाय करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता। अब इसके उत्तर को समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि उपाय क्या है या रेमेडीज कैसे काम करती है। आइए समझते हैं। वास्तव में वास्तु या ज्योतिष या अंक शास्त्र में जो भी उपाय को करते हैं या दान भी करते हैं तो ये 3 स्तर पर कार्य करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, या ऐसे समझे बॉडी, माइंड और सोल। जब ये तीनों स्तरों को एक्टिवेट करेंगे तभी ये उपाय काम करते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। अब वास्तु के उपाय की बात करें तो उसमें हम घर में पंच तत्व को संतुलित करते हैं, तभी वास्तु काम करता है। यानी कि घर हमारा शरीर है जो पंच तत्व से बना है। इसीलिए जब हम दिशाओं को संतुलित करेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर के पंच तत्व को बैलेंस करते हैं, जो बॉडी के स्तर पर कार्य करता है, या यूँ कहे शारीरिक स्तर पर कार्य करता है, जो तीनों स्तर में से बॉडी के स्तर को कवर करेगा। पर बाकी के 2 स्तर भी है, माइंड और सोल, यानी मानसिक और आध्यात्मिक, जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। और ज्योतिष और अंकशास्त्र के उपाय में हम दान करना, नंगों को धारण करना, मंत्र बोलना, ये सब करते हैं। और हम ये सब करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलता। और एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में जब कोई ग्रह की ऊर्जा मिसिंग हो या वो कमज़ोर हो तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम नंग धारण करते हैं, जिसे स्टोन कहते हैं, ताकि उस ग्रह के कलर के माध्यम से हमारे शरीर में उसकी ऊर्जा बढ़े और वो एनहांस हो जाए, जिसे हम कलर थेरेपी भी कह सकते हैं। तो अगर हम उस कलर का कपड़ा भी पहनेंगे तो हमें रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कलर के ऑब्जेक्ट भी अपने साथ रखना स्टार्ट करेंगे तब भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस ग्रह के कलर के पास आ रहे हो। इस रंगों के बेस को समझे तो हर चीज़ में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग उन 7 ग्रहों के रंग हैं, जिसे हम इंद्रधनुष या मेघधनुष भी कहते हैं। जब धूप पड़ती है तब बाकी रंग छूट जाते हैं और एक ही कलर बचता है। इसीलिए धूप में हमें इंद्रधनुष के रंग देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्ट मारते हैं, जो कांच या पानी में ज़्यादा दिखता है। इसीलिए हम नंग धारण करते हैं, लेकिन यही हम पानी से भी रिजल्ट ले सकते हैं। जो भी कलर हमें चाहिए उसी कलर की कांच की बोतल में हम पानी भरकर उसे सुबह 9 बजे तक धूप में रखकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, तब भी वही रिजल्ट ले सकते हैं जो आप एक नंग से ले सकते हो। तो आपके हॉरोस्कोप में कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको सपोर्ट कर सकता है पर वो वीक है, तो उसकी एनर्जी को कैरी करिए। और दूसरी तरफ आपका कोई प्लैनेट जो स्ट्रांग है पर आपको वो खराब कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और अगर उसको आपने धारण कर लिया तो वो आपको और ख़राब करेगा और नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए उस प्लेनेट की एनर्जी को दान या जल प्रवाह कर दीजिए, जिससे उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कम हो जाए। तो इसी प्रकार से हम वास्तु और ज्योतिष और अंकशास्त्र में रेमेडीज करते हैं। इन सभी रेमेडीज में हम बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन माइंड और सोल को इन्वॉल्व करना भूल जाते हैं। इन्हें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब हम घर में पूजा हवन करवाते हैं तो उसके बाद या उस दौरान हम अच्छा फील करते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्या सोचा है कभी आपने? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तब जो ब्राह्मण होता है वो पूजा हवन के दौरान हमारे सारे ग्रहों को और 5 एलिमेंट यानी कि पंच तत्व को एक्टिवेट करता है। जैसे जल का छिड़काव करता है, हवन में अग्नि को प्रकट करता है, प्रसाद से अर्थ यानी पृथ्वी तत्व को, घंटीनाद से स्पेस यानी कि आकाश तत्व को, और फूलों से वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट को। इस प्रकार पंच तत्व एक्टिव होते हैं।
फिर वो तिलक से गुरु को, मौली से मंगल को, चावल से मून को, इस प्रकार सभी ग्रहों की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए आज से नहीं, प्राचीन समय से पूजा और हवन को महत्व दिया गया है। इसमें वैदिक मंत्रोच्चार भी होता है, जिससे हमारा मन यानी हमारी इंद्रियां और हमारी आत्मा, हमारी सोल भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी, माइंड और सोल इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हम जो भी रेमेडीज़ करते हैं और साथ में जो भी दान पुण्य मंत्रोच्चार करते हैं, वो उपाय काम करते ही है। ये हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करे। तभी तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में सभी चीज़ें एक साथ होती थी, जिसमें वास्तु बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस हो जाता था। और ये सारी चीज़ें आज भी हो रही है, पर हम रेमेडीज़ के चक्कर में आके शॉर्टकट लेते हैं। फिर ये कैसे काम करेगी? जब तक आप उसे तीनों स्तर पर ना करें। जब बॉडी, माइंड और सोल यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर उपाय करते हैं, तो वो काम करनी ही करनी है। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी इंटेंशन गलत ना हो, आपके भाव सही हो। जब श्रद्धा भाव से कोई भी उपाय करेंगे तो वो सही हो ही जाएगा। धन्यवाद। अस्तु।